पिनाकल 26,000 जीके कंप्यूटर लास्ट पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क एक नेटवर्किंग डिवाइस जो OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा अग्रेषित करता है। वो क्या है? वो है स्विच। एक नेटवर्किंग डिवाइस जो OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा अग्रेषित करता है, वो है स्विच। एक स्टार नेटवर्क में n नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए आवश्यक लाइनों की संख्या है n-1 लाइन। एक स्टार नेटवर्क में n नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए आवश्यक लाइनों की संख्या है n-1 लाइन। किसी कनेक्टेड नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए आवश्यक लाइनें कितने होते हैं? 15। किसी कनेक्टेड नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए आवश्यक लाइनें 15 होते हैं। LTE तकनीक का उपयोग किया जाता है किसमें? 4G में। LTE तकनीक का उपयोग किया जाता है 4G में। दूर संचार कनेक्शन में वे नियम जो कई स्तरों पर मौजूद हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। दूर संचार कनेक्शन में वे नियम जो कई स्तरों पर मौजूद है उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। सर्वर जो डेटाबेस जो एप्लीकेशन डेटा संग्रहित करता है और वेब क्लाइंट के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है उसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। सर्वर जो डेटाबेस जो एप्लीकेशन डेटा संग्रहित करता है और वेब क्लाइंट के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है उसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आधारभूत हार्डवेयर जो HTTP के माध्यम से अनुरोध स्वीकार करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आधारभूत हार्डवेयर जो HTTP के माध्यम से अनुरोध स्वीकार करता है उसको वेब सर्वर कहा जाता है। बिट्स प्रति सेकंड में नेटवर्क की डेटा ट्रांसफ़र क्षमता को कहा जाता है क्या? बैंडविड्थ। बिट्स प्रति सेकंड में नेटवर्क की डेटा ट्रांसफ़र क्षमता को कहा जाता है बैंडविड्थ। कंप्यूटिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग है जिसके माध्यम से डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है क्या? बस। कंप्यूटिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग है जिसके माध्यम से डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है बस। एक तरफा मार्ग जो सूचना को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है, मेमोरी में डेटा कहाँ संग्रहित है इसके बारे में जानकारी देता है, वो कहलाता है एड्रेस बस। एक तरफा मार्ग जो सूचना को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है, मेमोरी में डेटा कहाँ संग्रहित है इसके बारे में जानकारी देता है, यह कहलाता है एड्रेस बस। मुख्य मेमोरी से वास्तविक डेटा सूचना को ले जाने वाले दो तरफा मार्ग को कहा जाता है क्या? डेटा बस। मुख्य मेमोरी से वास्तविक डेटा को ले जाने वाले दो तरफा मार्ग को कहा जाता है डेटा बस। वह बस जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए आवश्यक नियंत्रण और समय संकेतों को रखती है, वह है कंट्रोल बस। वह बस जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए आवश्यक नियंत्रण और समय संकेतों को रखती है, वह है कंट्रोल बस। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर जो संबंधित उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपयोग करने देता है, वह है फाइल सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर जो संबंधित उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपयोग करने देता है, उसे फाइल सर्वर कहते हैं। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को सक्षम करने वाला आवश्यक हार्डवेयर है क्या? किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को सक्षम करने वाला आवश्यक हार्डवेयर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसमिशन माध्यम क्या है? केबल। सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसमिशन माध्यम है केबल। एक उपकरण जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ता है उसे राउटर कहते हैं।
एक उपकरण जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ता है उसे राउटर कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे पुनः उत्पन्न करता है उसे रिपीटर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे पुनः उत्पन्न करता है उसे रिपीटर कहते हैं। एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल संचार जिसमें संचार केवल एक ही दिशा में होता है उसे सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल संचार जिसमें संचार केवल एक ही दिशा में होता है उसे सिंप्लेक्स मोड कहा जाता है। एक प्रकार का दो तरफा दिशात्मक संचार लेकिन एक समय में केवल एक तक ही सीमित रहता है उसे हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। एक प्रकार का दो तरफा दिशात्मक संचार लेकिन एक समय में केवल एक तक ही सीमित रहता है उसे हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। एक साथ दो तरफा दिशात्मक संचार यानी दोनों तरफ से संचार एक ही समय में होता है उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। एक साथ दो तरफा दिशात्मक संचार यानी दोनों तरफ से संचार एक ही समय में होता है उसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जुड़े हुए घटक एक बंद लूप बनाते हैं उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जुड़े हुए घटक जो हैं वो एक बंद लूप बनाते हैं उन्हें रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इंटरनेट को कहा जाता है क्या? सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क। इंटरनेट को कहा जाता है सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क। एक नेटवर्क जिसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है वो है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। एक नेटवर्क जिसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है वो है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। किसी संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो उसके सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है वो है इंटरनेट। किसी संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो उसके सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है वो है इंटरनेट। वायर्ड कनेक्शन के साथ कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का सबसे आम तरीका क्या है? ईथरनेट। वायर्ड कनेक्शन के साथ कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का सबसे आम तरीका है ईथरनेट। दूर संचार में उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क नोड जो दो नेटवर्क को अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ एक साथ जोड़ता है उसे गेटवे कहते हैं। दूर संचार में उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क नोड जो दो नेटवर्क को अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ एक साथ जोड़ता है उसे गेटवे कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है केवल उन नेटवर्कों के बीच पैकेट अग्रेषित करता है जो दूसरे नेटवर्क के लिए नियत होते हैं उन्हें ब्रिज कहते हैं। ब्रिज एक उपकरण है जिसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है केवल उन नेटवर्कों के बीच पैकेट अग्रेषित करता है जो दूसरे नेटवर्क के लिए नियत होते हैं। बाहरी पुनर्नीति को अस्थायी रूप से देरी से भेजा जाता है ताकि वे अगले बाहरी डेटा फ्रेम पर हुक किया जा सके उसे पिगी बैकिंग कहते हैं। पिगी बैकिंग। बाहरी पुनर्नीति को अस्थायी रूप से देरी से भेजा जाता है ताकि वे अगले बाहरी डेटा फ्रेम पर हुक किए जा सके उसे पिगी बैकिंग कहते हैं। टीसीपी आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीसीपी आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो उपयोगकर्ता को नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर तक दूरस्थ रूप से पहुंचाने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है वह है टेलनेट। वह क्या है? वह है टेलनेट।
एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो उपयोगकर्ता को नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर तक दूरस्थ रूप से पहुंचाने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है वह है टेलनेट। वह क्या है? टेलनेट। एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है उसे टीसीपी या आईपी कहते हैं। एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो दो कंप्यूटरों को एक नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है उसे टीसीपी आईपी कहते हैं। कॉपर कंडक्टर कोएक्सियल केबल का घटक है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। कॉपर कंडक्टर कोएक्सियल केबल का घटक है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। ट्रांसमिशन माध्यम जिसमें मुख्य रूप से एक प्रकाश स्रोत, ट्रांसमिशन माध्यम और एक साथ विद्यमान डिटेक्टर शामिल होता है। ट्रांसमिशन माध्यम जिसमें मुख्य रूप से एक प्रकाश स्रोत, ट्रांसमिशन माध्यम और एक साथ विद्यमान डिटेक्टर शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले वायर्ड मीडिया के प्रकार में एक क्लैडिंग घटक होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले वायर्ड मीडिया के प्रकार में एक क्लैडिंग घटक होता है उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहा जाता है। कंप्यूटर थ्रेड्स नेटवर्क सुरक्षा में अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा हुआ मेलेसियस सॉफ्टवेयर है। कौन? ट्रोजन। नेटवर्क सुरक्षा में अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा हुआ मलेशियस सॉफ्टवेयर है ट्रोजन। सोवा वायरस एक मैलवेयर है। सोवा वायरस जो है वो एक मैलवेयर है। दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले हैकर्स जो कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले हैकर्स जो कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। हैकर्स को लक्ष्य डिवाइस तक पहुंच और नियंत्रण देने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का मैलवेयर है वो है रूटकिट। हैकर्स को लक्ष्य डिवाइस तक पहुंच और नियंत्रण देने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का मैलवेयर है वो है रूटकिट। एक प्रकार का मैलवेयर जो कंप्यूटर की मेमोरी में छिपकर खुद को स्टोर कर लेता है उसे कहा जाता है रेजिडेंट वायरस। एक प्रकार का मैलवेयर जो कंप्यूटर की मेमोरी में छिपकर खुद को स्टोर कर लेता है उसे कहा जाता है रेजिडेंट वायरस। एक मैलवेयर जो पहचान से बचने और सुरक्षा उपकरणों को चकमा देने के लिए अनुकूलित या मॉर्फ कर सकता है वह है पॉलीमॉर्फिक वायरस। एक मैलवेयर जो पहचान से बचने और सुरक्षा उपकरणों को चकमा देने के लिए अनुकूलित या मॉर्फ कर सकता है वह है पॉलीमॉर्फिक वायरस। एक प्रकार का मैलवेयर जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? एडवेयर। एक प्रकार का मैलवेयर जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है उसे एडवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो कीबोर्ड की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं वो कहलाते हैं की लॉगर्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो कीबोर्ड की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं उसे कहते हैं की लॉगर्स। क्रिप्टो लॉकर एक रूप है रैंसमवेयर का। क्रिप्टो लॉकर एक रूप है रैंसमवेयर का। एक साइबर हमला जहां व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के लिए भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग किया जाता है उसे फिशिंग कहते हैं।
एक साइबर हमला जहां व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के लिए भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग किया जाता है, उसे फिशिंग कहते हैं। एक कंप्यूटर या उपकरण जिसमें मैलवेयर संक्रमित होता है और जिसे हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जाता है वो कहलाता है ज़ॉम्बी। एक कंप्यूटर या उपकरण जिसमें मैलवेयर संक्रमित होता है और जिसे हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जा सकता है वो कहलाता है ज़ॉम्बी। एक विशेष प्रकार का वायरस जो मैक्रो नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, जो बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए होती है, उसे मैक्रो वायरस कहते हैं। एक विशेष प्रकार का वायरस जो मैक्रो नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, जो बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए होती है, उसे मैक्रो वायरस कहलाता है। वो वायरस का प्रकार जो अपने अंदर की क्रियाओं को विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की क्रियाओं से जोड़ता है, उसे कहा जाता है क्लस्टर वायरस। वो वायरस का प्रकार जो अपने अंदर की क्रियाओं को विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की क्रियाओं से जोड़ता है, उसे क्लस्टर वायरस कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक रूप है वायरस अटैक का। ट्रोजन हॉर्स एक रूप है वायरस अटैक का। उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना और उनकी इच्छा के विरुद्ध कंप्यूटर पर लोड किया गया प्रोग्राम या कोड एक प्रकार का मैलवेयर है, जिसे वायरस कहा जाता है। उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना और उनकी इच्छा के विरुद्ध कंप्यूटर पर लोड किया गया प्रोग्राम या कोड एक प्रकार का मैलवेयर है, जिसे वायरस कहा जाता है। एक कंप्यूटर वायरस जो किसी दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे संपादित करने की अनुमति नहीं देता है, उसे मैक्रो वायरस कहते हैं। एक कंप्यूटर वायरस जो किसी दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे संपादित करने की अनुमति नहीं देता है, उसे मैक्रो वायरस कहते हैं। दुर्भावनापूर्ण कारणों से किसी व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास को कहा जाता है क्या? फिशिंग। दुर्भावनापूर्ण कारणों से किसी व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को कहा जाता है क्या? फिशिंग। रैंसमवेयर का एक रूप जो संक्रमित कंप्यूटर की सामग्री को एन्क्रिप्ट करके उस तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, उसे क्रिप्टो लॉकर कहते हैं। रैंसमवेयर का एक रूप जो संक्रमित कंप्यूटर की सामग्री को एन्क्रिप्ट करके उस तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, उसे क्रिप्टो लॉकर कहते हैं। अब पढ़ना है कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। कंप्यूटर सिक्योरिटी उचित ट्रैफिक की अनुमति देते हुए साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने वाले दो नेटवर्कों के बीच एक बाधा को कहा जाता है क्या? फायरवॉल। उचित ट्रैफिक की अनुमति देते हुए साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने वाले दो नेटवर्कों के बीच एक बाधा को कहा जाता है फायरवॉल। उपयोगकर्ता की पहचान करने की प्रक्रिया या यह सुनिश्चित करना कि उनके पास सिस्टम और या फाइलों तक पहुंच हो सकती है, प्रमाणीकरण कहलाता है, यानी ऑथेंटिकेशन कहलाता है। उपयोगकर्ता की पहचान करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करना कि उनके पास सिस्टम और या फाइलों तक पहुंच हो सकती है, उन्हें प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन कहते हैं। कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जो वायरस से संक्रमित हो गया है और अब सुरक्षा उल्लंघन पैदा करने के लिए लगातार काम कर रहा है, उसे बोटनेट कहते हैं। कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जो वायरस से संक्रमित हो गया है और उसे सुरक्षा उल्लंघन पैदा करने के लिए लगातार काम कर रहा है, उसे बोटनेट कहते हैं, बोटनेट।
कोई भी सुरक्षा घटना जिसके परिणाम स्वरूप गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुंच होती है उसे डेटा उल्लंघन यानी डेटा ब्रीच कहते हैं। कोई भी सुरक्षा घटना जिसके परिणाम स्वरूप गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुंच होती है उसे डेटा उल्लंघन यानी डेटा ब्रीच कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन। एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। एपीटी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, एटीपी एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन। एक आइटम जो एक अतिरिक्त स्टेप निष्पादित होने तक अस्थायी रूप से अवरुद्ध है उसे ग्रे लिस्ट कहते हैं। एक आइटम जो एक अतिरिक्त स्टेप निष्पादित होने तक अस्थायी रूप से अवरुद्ध या अस्थायी रूप से अनुमति दी गई है उसे ग्रे लिस्ट कहते हैं। आईएएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आईएएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेब रूट, कैस्परस्की, अवीरा, अवास्ट, सोफोस और नॉर्टन ये सब जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वेब रूट, कैस्परस्की, अवीरा, अवास्ट, सोफोस और नॉर्टन ये सब जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर और संबंधित बाह्य उपकरणों यानी राउटर, प्रिंटर, स्कैनर ये सब की एक श्रृंखला जो सभी एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। कंप्यूटर और संबंधित बाह्य उपकरण की एक श्रृंखला जो सभी एक इकाई से जुड़े होते हैं वे डोमेन कहलाते हैं। BYOD का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिंग योर आउन डिवाइस। BYOD का फुल फॉर्म होता है ब्रिंग योर आउन डिवाइस। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। डेटा गुणवत्ता के रखरखाव और आश्वासन को संदर्भित करने वाला एक व्यापक शब्द है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा गुणवत्ता के रखरखाव और आश्वासन को संदर्भित करने वाला एक व्यापक शब्द है डेटा इंटीग्रिटी। डीएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा लॉस प्रिवेंशन। डीएलपी का फुल फॉर्म होता है डाटा लॉस प्रिवेंशन। सिफर टेक्स्ट को सादे टेक्स्ट में डिकोड करने की प्रक्रिया ताकि यह मनुष्यों द्वारा पढ़ने योग्य हो इसे डिक्रिप्शन कहते हैं। सिफर टेक्स्ट को सादे टेक्स्ट में डिकोड करने की प्रक्रिया ताकि यह मनुष्यों द्वारा पढ़ने योग्य हो इसे डिक्रिप्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने, पुनर्प्राप्त करने और संरक्षित करने की प्रक्रिया जो किसी जांच में उपयोगी हो सकती है उसे डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने, पुनर्प्राप्त करने और संरक्षित करने की प्रक्रिया जो किसी जांच में उपयोगी हो सकती है उसे डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं। ईडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ईडीआर क्या होता है? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। FIDO क्या होता है? फीडो होता है फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। FIDO क्या होता है? फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। IPS क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंटिंग सिस्टम। IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम।
वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच इनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए मानक सुरक्षा तकनीक क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL। वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच इनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए मानक सुरक्षा तकनीक क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL। ISOC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन। ISOC इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ISOC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस। SIEM का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। SIEM का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। अब पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? मॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। प्रेषित सिग्नल से सूचना या डेटा को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डीमॉड्यूलेशन। प्रेषित सिग्नल से सूचना या डेटा को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। गूगल क्रोम, ओपेरा और एप्पल सफारी कुछ उदाहरण हैं किसके? वेब ब्राउज़र के। गूगल क्रोम, ओपेरा और एप्पल सफारी ये सब कुछ उदाहरण हैं वेब ब्राउज़र के। ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट और गूगल मीट ये सब कुछ उदाहरण हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के। ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट और गूगल मीट ये सब कुछ उदाहरण हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के। नेटस्केप नेटस्केप यानी GUI आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस का एक उदाहरण है ईमेल में। नेटस्केप GUI आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस का एक उदाहरण है ईमेल में। कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने वाला संगठन है इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP। कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने वाला संगठन है इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP। ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन प्रतीक और उपयोगकर्ता नाम भाग है ईमेल एड्रेस का। ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन प्रतीक और उपयोगकर्ता नाम ये सब भाग हैं ईमेल एड्रेस का। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रसारित करता है उसे रिपीटर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रसारित करता है उसे रिपीटर कहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र था क्या? मोज़ेक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र था मोज़ेक। आउटलुक, यानडेक्स, जीमेल ये सब जो है वो ईमेल सेवा प्रदाता है। आउटलुक, यानडेक्स और जीमेल ये सब जो है वो ईमेल सेवा प्रदाता है। गूगल सर्च इंजन में सक्रिय पृष्ठों को पुनः लोड करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट क्या है? F5। गूगल सर्च इंजन में सक्रिय पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट है F5। जो कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा देखी जा रही वेबसाइट के अलावा किसी अन्य वेबसाइट द्वारा उत्पन्न और उपयोगकर्ता के डिवाइस पर रखी जाती है वो कहलाती है थर्ड पार्टी कुकीज। जो कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा देखी जा रही वेबसाइट के अलावा किसी अन्य वेबसाइट द्वारा उत्पन्न और उपयोगकर्ता के डिवाइस पर रखी जाती है वो कहलाती है थर्ड पार्टीज कुकीज। ब्राउज़र में वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए HTML मार्कअप जनरेट करने की प्रक्रिया है रेंडरिंग।
ब्राउज़र में वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए HTML मार्कअप जेनरेट करने की प्रक्रिया है रेंडरिंग। नोट, ब्राउज़र यानी रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन कौन कौन से हैं? तो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम, ब्लिंक, मोजिला फायरफॉक्स गेको, एप्पल सफारी वेब किट, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्लिंक, ओपेरा ब्लिंक, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ट्राइडेंट और सैमसंग इंटरनेट वेब किट है। वेब ब्राउज़र पर सक्रिय वेब पेज के बुकमार्क हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट क्या है? Ctrl+D। वेब ब्राउज़र पर सक्रिय वेब पेज के बुकमार्क हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट है Ctrl+D। वेब ब्राउज़र पर सक्रिय वेब पेज के बुकमार्क हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट है Ctrl+D। वेब ब्राउज़र किस भाग के रूप में काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में। वेब ब्राउज़र किस भाग के रूप में काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के। प्रोटोकॉल का सेट जो इंटरनेट पर सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को परिभाषित करता है वो कहलाता है TCP/IP। प्रोटोकॉल का सेट जो इंटरनेट पर सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को परिभाषित करता है वो कहलाता है TCP/IP। एज का निर्माण और विकास किसके द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। एज का निर्माण और विकास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है डायल अप। सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है डायल अप। मॉडेम का उपयोग कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए किया जाता है टेलीफोन लाइनों पर। मॉडेम का उपयोग जो है वो कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए किया जाता है टेलीफोन लाइनों पर। आईपी एड्रेस में होते हैं 32 बिट्स। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। डोमेन नामों में अभिव्यक्ति AU का मतलब होता है क्या? डोमेन नामों में AU का मतलब होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया। AU का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। डोमेन नाम जैसे .AE का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। .CN का मतलब होता है चीन। .EU का मतलब होता है यूरोपीय संघ। .FR का मतलब होता है फ्रांस। .IN का मतलब होता है भारत। .JP का मतलब जापान। .LK मतलब होता है श्रीलंका। .NZ मतलब न्यूजीलैंड। .UK मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। .US मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। MTA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। MTA का फुल फॉर्म होता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। LDAP क्या होता है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। MIME क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजना ये क्या कहलाता है? अपलोडिंग। अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजना कहलाता है क्या? अपलोडिंग। किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल या डेटा का प्रसारण
आमतौर पर एक बड़े सर्वर से उपयोगकर्ता डिवाइस तक डाउनलोडिंग कहलाता है। किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल या डेटा का प्रसारण आमतौर पर एक बड़े सर्वर से उपयोगकर्ता डिवाइस तक जो होता है वो कहलाता है डाउनलोडिंग। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीक को कहा जाता है क्या? ADSL यानी एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीक को कहा जाता है ADSL यानी एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केंद्रीय कार्यालय और टर्मिनल उपयोगकर्ता को जोड़ने वाला फाइबर आधारित नेटवर्क का एक प्रमुख खंड है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। केंद्रीय कार्यालय और टर्मिनल उपयोगकर्ता को जोड़ने वाला फाइबर आधारित नेटवर्क का एक प्रमुख खंड है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर सफिक्स .com का उदाहरण अर्थ क्या है? .com का अर्थ है कमर्शियल। एक वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर सफिक्स .com का मतलब होता है कमर्शियल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है वह है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है वह है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IPv4 एड्रेस 4 भागों से बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक भाग जो है वो 0 और 255 के बीच एक संख्या है। IPv4 एड्रेस 4 भागों से बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक भाग जो है वो 0 और 255 के बीच की एक संख्या है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उदाहरण को निर्दिष्ट एक विशिष्ट पहचान संख्या है IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को निर्दिष्ट एक विशिष्ट पहचान संख्या है IP एड्रेस। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का अर्थ है क्या? डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S दर्शाता है क्या? सिक्योर। HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S जो है वो दर्शाता है क्या? सिक्योर। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है जिसे कहा जाता है TCP/IP। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है जिसे कहा जाता है TCP/IP। TCP/IP का अर्थ क्या है? TCP/IP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीकों को कहा जाता है क्या? ADSL। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीक को कहा जाता है ADSL यानी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। IP एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने वाला सर्वर क्या है? DNS। IP एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने वाला सर्वर है DNS। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी कब? 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। वह उपकरण जो कंप्यूटर को टेलीफोन और
केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है उसे मोडेम कहते हैं। वह उपकरण जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है उसे मोडेम कहते हैं। इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान की जाती है आईपी एड्रेस द्वारा। इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान जो है वो की जाती है कैसे? आईपी एड्रेस द्वारा। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, स्लिम जेट ब्राउज़र, मैक्सथन और यूसी ब्राउज़र, ये सब जो है वो क्या है? ये सब वेब ब्राउज़र हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है वो कहलाती है क्या? कुकीज़। किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है वो कहलाती है कुकीज़। पहली सोशल मीडिया साइट थी क्या? 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट थी 6 डिग्रीज। किसी वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। किसी वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था मोज़ैक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र क्या था? मोज़ैक। वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है सफारी। वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है? सफारी। स्पैम एक अवांछित ईमेल है। स्पैम एक अवांछित ईमेल है। स्पैम एक अवांछित ईमेल है। हॉटमेल की शुरुआत हुई थी 1996 में। हॉटमेल की शुरुआत हुई थी कब? 1996 में। ईमेल एड्रेस india@solu.edu में इंडिया क्या है? यूज़र का नाम है। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है india@solu.edu में इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो यूज़र का नाम है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? स्पैम। जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और हार्डवेयर, ये सब जो है वो परतें हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और हार्डवेयर, ये सब जो है वो परतें हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की। वेब पर डेटा संचार का आधार है जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पर डेटा संचार का आधार है जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए उपयोग किया जाता है पेपर क्लिप आइकन। किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? पेपर क्लिप आइकन। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। अवांछित ईमेल या इनबॉक्स तक नहीं पहुंच पाने वाली ईमेल के लिए ईमेल खाते में भंडारण को कहा जाता है क्या? स्पैम फोल्डर। अवांछित ईमेल या इनबॉक्स तक नहीं पहुंच पाने वाले ईमेल के लिए ईमेल खाते में भंडारण को कहा जाता है क्या? स्पैम फोल्डर। आमतौर पर सर्वर के बीच
ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को कहा जाता है क्या? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आमतौर पर सर्वर के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाले प्रोटोकॉल को कहा जाता है सिंपल मेल प्रोटोकॉल। VoIP मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यदि कोई ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो ईमेल पते को अलग अलग किया जाता है अल्प विराम चिन्ह द्वारा। यदि कोई ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो ईमेल पते को अलग किया जाता है अल्प विराम चिन्ह द्वारा। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में प्रयुक्त विधि क्या है? इंफ्रारेड। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में प्रयुक्त विधि है इंफ्रारेड। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांसमिशन लाइन के रूप में उपयोग किया जाने वाला केबल सिग्नल है समाक्षीय केबल यानी कोएक्सियल केबल। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांसमिशन लाइन के रूप में उपयोग की जाने वाली केबल सिग्नल है समाक्षीय केबल यानी कोएक्सियल केबल। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और मानकीकरण की देखरेख करने वाला संगठन है W3C। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और मानकीकरण की देखरेख करने वाला संगठन है W3C। शारीरिक इंद्रियों के अलावा अन्य माध्यमों से दूसरे व्यक्ति से संवाद करने की क्षमता है टेलीपैथी। शारीरिक इंद्रियों के अलावा अन्य माध्यमों से दूसरे व्यक्ति से संवाद करने की क्षमता है क्या? टेलीपैथी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत एक ईमेल क्लाइंट है आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत ईमेल क्लाइंट क्या है? आउटलुक। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसका उपयोग नेटवर्क उपकरणों को संचार करने के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है आईपी नेटवर्क पर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसका उपयोग नेटवर्क उपकरणों को संचार करने के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है आईपी नेटवर्क पर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एक विपरीत प्रणाली है जिसमें प्रत्येक नोड कार्य करता है क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एक विपरीत प्रणाली है जिसमें प्रत्येक नोड जो है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में कार्य करता है। कोई भी संदेश जिसे आप तब तक लिख रहे हैं जब तक आप उसे भेज नहीं देते या ट्रैश में नहीं डाल देते उसे ड्राफ्ट मेल कहा जाता है। यानी कोई भी संदेश जिसे आप जब तक भेज नहीं देते उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। एक प्रकार का नेटवर्क जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देता है उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। एक प्रकार का नेटवर्क जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंट्रानेट तक पहुंचने की अनुमति देता है उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में प्राप्त ईमेल की संख्या है कितना? 50। डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में प्राप्त ईमेल की संख्या है कितना? 50। इंटरनेट डोमेन .edu का उपयोग किया जाता है शैक्षणिक संस्थानों के लिए। इंटरनेट डोमेन .edu का उपयोग किया जाता है शैक्षणिक संस्थानों के लिए। इंटरनेट डोमेन .gov का उपयोग किया जाता है सरकारी संस्थानों के लिए। इंटरनेट डोमेन .org का उपयोग किया जाता है गैर लाभकारी संगठन के लिए।
.org का उपयोग किया जाता है गैर लाभकारी संगठन के लिए। इंटरनेट डोमेन .mil का उपयोग किया जाता है सेना यानी मिलिट्री के लिए। इंटरनेट डोमेन .net का उपयोग किया जाता है नेटवर्क संगठन के लिए। इंटरनेट डोमेन .com का उपयोग किया जाता है व्यापारिक संगठन के लिए। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3 यानी WWWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानक बनाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। अपारनेट यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अरपानेट की अवधारणा तैयार की गई है 1961 में। अरपानेट की अवधारणा तैयार की गई है कब? 1961 में। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+J। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+J। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है Ctrl+Shift+B। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए शॉर्टकट यूज किया जाता है Ctrl+Shift+B। क्रोम ब्राउज़र के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+9। क्रोम ब्राउज़र के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+9। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। क्रोम ब्राउज़र में जूम सुविधा को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+0। क्रोम ब्राउज़र में जूम सुविधा को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+O यानी Ctrl+0। दुनिया भर में परस्पर जुड़े कंप्यूटरों के समूह को आमतौर पर कहा जाता है इंटरनेट। दुनिया भर में परस्पर जुड़े कंप्यूटर के समूहों को आमतौर पर इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट एक प्रकार का वैन है। इंटरनेट एक प्रकार का वैन है। नोट वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट पते को कहा जाता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट पते को कहा जाता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक IPv4 एड्रेस है 32 बिट्स का। एक IPv4 एड्रेस है 32 बिट्स का। एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नोटेशन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नोटेशन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का आकार है 128 बिट्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का आकार है 128 बिट्स। इंटरनेट पर वह सिस्टम जिसका उपयोग URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है वो है डोमेन नेम सिस्टम।
इंटरनेट पर वह सिस्टम जिसका उपयोग URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, DNS। एक मानक में व्यावसायिक दस्तावेजों के अंतर कंपनी कम्युनिकेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। एक मानक में व्यावसायिक दस्तावेजों के अंतर कंपनी कम्युनिकेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं वो कहलाते हैं क्या? चैट। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं वो कहलाते हैं चैट। एक सेवा जो हमें एक यूनिक एड्रेस के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की अनुमति देती है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। वह फील्ड जो प्रेषक का पता ईमेल किसने भेजा है यह इंगित करता है उसे फ्रॉम कहते हैं। वह फील्ड जो प्रेषक का पता बताता है वह फ्रॉम कहलाता है। ईमेल में वह फील्ड जो ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है उसे विषय कहते हैं। ईमेल में वह फील्ड जो उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है उसे विषय कहते हैं। ईमेल का फील्ड जो उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है वह टू है। ईमेल का फील्ड जो उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है उसे टू कहते हैं। आउटलुक, जीमेल और याहू ये सब उदाहरण हैं वेब मेल प्रदाता के, यानी वेब मेल प्रोवाइडर के। आउटलुक, जीमेल और याहू ये सब वेब मेल प्रोवाइडर के उदाहरण हैं। वह फंक्शन जो उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है वह है अटैचमेंट। वह फंक्शन जो उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है वह है अटैचमेंट। इंडिस्क्रिमिनेट प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल की संग्रहित किया जा सकता है स्पैम फोल्डर में। इनडिस्क्रिमिनेट प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल को संग्रहित किया जाता है उसे स्पैम फोल्डर कहते हैं। किसी ईमेल संदेश के अंत में स्वचालित रूप से डाले गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है ईमेल हस्ताक्षर। किसी ईमेल संदेश के अंत में स्वचालित रूप से डाले गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है ईमेल हस्ताक्षर। ईमेल एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है उसे कहा जाता है इनबॉक्स। ईमेल एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है उसे कहा जाता है इनबॉक्स। हटाए गए मेल पाए जा सकते हैं ट्रैश फोल्डर में। हटाए गए मेल जो है वो पाए जाते हैं ट्रैश फोल्डर में। ईमेल एड्रेस का पहला भाग है यूज़र नेम। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है यूज़र नेम। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है अल्फ़ाबेट इंक द्वारा। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है अल्फ़ाबेट इंक द्वारा।